अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर वाफियत से होंगे। तो आज 24 तारीख है, 25 तारीख से पेपर स्टार्ट है और अभी हमारा पहला ही चैप्टर है। कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा डिटेल नहीं होगी इन चीज़ों की, मेन पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे और उसके रिलेटेड उनको समझ के आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज के दिन हमारा लेक्चर होगा चेबीशेव्स इनइक्वालिटी। ठीक है, चेबीशेव्स इनइक्वालिटी है। इसमें आपने क्या करना है कि x एक रैंडम वेरिएबल ले लेना है, इसका मीन म्यू है और इसका वेरिएंस ये सिग्मा स्क्वायर है ग्रेटर दैन 0 लेंगे। k एक कोई भी कांस्टेंट है। आप ये लिखने के बाद x रैंडम वेरिएबल है, मीन म्यू है, वेरिएंस ये है, k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, आप डायरेक्ट ये लिख दें। स्टेटमेंट इतनी भी काफ़ी है, ठीक है। लेकिन अगर आप मज़ीद थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या चीज़ है, ये वाली चीज़ है ना, इसको लिख देंगे। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है मीन माइनस k ये, और ये लिखा हुआ है इस तरह x और ये चीज़। अब इसी को ट्रांसलेट कर दे, स्टेटमेंट बन जाएगी। आपने क्या करना है, आपने कहना है प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी? यानी कि ये प्रोबेबिलिटी डेट अ वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू होगी विद इन, अंदर होगी, में किन के, इनके दरमियान, इन दो चीज़ों के दरमियान होगी, विद इन स्टैंडर्ड डेविएशंस, के स्टैंडर्ड डेविएशंस। के स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है? देखें, ये होता है वेरिएंस और ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस का स्क्वायर रूट लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। तो के स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द मीन से एट लीस्ट, कम से कम होगी तो कम से कम के लिए ये लगाते हैं कितना, 1/1 केस की, ये वाली चीज़। तो आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है प्रोबेबिलिटी डेट अ वैल्यू ऑफ x फॉल करेगी विद इन द के स्टैंडर्ड डेविएशंस विद मीन ऑफ द मीन इज एट लीस्ट, कम से कम इतनी होगी बस जी। देयरफॉर ये लिख दें आप, प्रूव हो गया। ठीक है, यानी कि प्रूफ नहीं, स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, तो ये इस तरह आपने इसको याद रखना है। और इसको आप इक्विवेलेंटली ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये आप इस तरह लिख लें कि प्रोबेबिलिटी x माइनस मीन और ग्रेटर दैन इक्वल टू के सिग्मा। फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड देखें, अगर यहाँ पे देखिएगा ग्रेटर दैन और इक्वल टू है तो ये 1 - 1/k² आएगा, और अगर लेस दैन और इक्वल टू है तो 1/k² आपने लगाना है। ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है। चलिए आइए प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखें कि हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ है। गिवन ये है कि x एक रैंडम वेरिएबल है, मीन म्यू है, ये स्टैंडर्ड है, ये वेरिएंस होगा जो कि ग्रेटर दैन 0 होगा, k एक कांस्टेंट होगा और ये स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। ठीक है, और इसके लिए क्या इनइक्वालिटी होल्ड कर दी होगी? प्रोबेबिलिटी x लाई विद इन, किस में लाई करेगा? ये आ जाएगा म्यू प्लस के स्टैंडर्ड डेविएशन और म्यू माइनस के स्टैंडर्ड डेविएशन, और क्या होगा? एट लीस्ट, यानी कि ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 - 1/k²। ये वाली चीज़ हमने प्रूव करनी है। ठीक है, तो देखिए ज़बानी याद होगी। बाय डेफिनेशन, अब क्या डेफिनेशन है? वेरिएंस किसके इक्वल होता है बच्चों? वेरिएंस होता था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू होल के स्क्वायर के, और जब इसको हम ओपन करते थे तो ये बनता था -∞ से +∞ x माइनस म्यू f ऑफ x dx, इसके इक्वल। ये वेरिएंस की डेफिनेशन होती है जो कि मैं मूवमेंट्स में आपको बता के आया था। अब देखें, हमने इन पे फाइंड करनी है चीज़ें, इन पे फाइंड करनी है, तो मैं इसको इस पे तोड़ दूंगा। देखें ना, ये -∞ से +∞ है ना, क्या है? ये -∞ से +∞ है। ठीक है, तो मैं इस इंटरवल को तोड़ने लगा हूँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे एक कट लगा देता हूँ म्यू माइनस के सिग्मा, और यहाँ पे लगा देता हूँ म्यू प्लस के सिग्मा। तो मैंने अपनी इंटीग्रल को यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक तोड़ देना है। ठीक है, तो इसके 3 इंटरवल बन जाएंगे। एक क्या है? -∞ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। ये मैंने 3 इंटरवल्स में तोड़ दिया। अब आप देखें, क्या देखें, इसके लिए ये बना दी -∞ +∞, ये आ गया म्यू माइनस के सिग्मा और ये आ गया म्यू प्लस के सिग्मा। ठीक है, ये वाली चीज़ें आ गई। अब देखें, अब ये देखें कि हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि इसका आंसर ना हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर दैन 0 आएगा। इसका आंसर क्या होगा? ग्रेटर दैन 0। अब इसके आंसर ग्रेटर दैन 0 होने का मतलब क्या है कि इसका आंसर जो है ना वो ग्रेटर दैन आएगा 0। क्या आएगा? ग्रेटर दैन 0। अब देखें, ये चीज़ है किसके इक्वल? ये चीज़ इक्वल है -∞ से +∞ x माइनस म्यू और इसका स्क्वायर f ऑफ x dx और ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली चीज़ थी। अब ये देखें, अगर आप क्या देखें कि ये तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब ये फंक्शन आ गया, फंक्शन में जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है? ग्रेटर दैन 0 आ रहा है। यानी कि देखें, अगर इसके मैं 10 टोटे भी कर दूँ ना, 10 पार्ट्स भी कर दूँ,
तो उन सभी 10 पार्ट्स का आंसर ग्रेटर दैन 0 आता होगा, क्योंकि वो प्लस हो के तो आंसर प्लस बनेगा ना, यानी कि नॉन नेगेटिव बनेगा। तो इसका आंसर भी ग्रेटर दैन 0 आ रहा है, इसका आंसर भी ग्रेटर दैन 0, इसका आंसर भी ग्रेटर दैन 0। जब ये तीनों का आंसर ग्रेटर दैन 0 आ रहा है, क्योंकि ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है ना, सिग्मा स्क्वायर क्या है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है। फर्ज किया मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ 2, क्या ले लेता हूँ 2। तो 2 को अगर मैं 3 हिस्सों में तकसीम करूँगा, तो 2 को फ़र्ज़ किया मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ, तो 1 + 1 + 1, ठीक है। तो फ़र्ज़ किया इसके 3 हिस्से कर लिए हैं, तो ये 3 भी तो नॉन नेगेटिव हिस्से आए हैं ना। दोबारा समझिएगा इस बात को, दोबारा इस बात को समझिएगा। अगर मैं कह लूँ क्या कि सिग्मा स्क्वायर का आंसर कोई भी आप एक नॉन नेगेटिव वैल्यू ले लें, फ़र्ज़ किया मैंने 10 ले लिया, अब इस 10 के जितने मर्जी हिस्से कर ले, जितने मर्जी हिस्से कर ले, फ़र्ज़ किया इसके मैं ना इसके हिस्से कर लेता हूँ, 5 हिस्से कर लेता हूँ, तो वो 2-2 के बनेंगे। ये या ठीक है, या मैं इसके कह लेता हूँ, मैं इसके कर लेता हूँ और 3 हिस्से कर देता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा, वो 3.333 का बनेगा, 3.33 का बनेगा। और मैं कहता हूँ नहीं जी, बाकी मैंने एक 2 वाला हिस्सा ले लेना है, एक 1 वाला, यानी कि इस तरह चीज़ों को मैंने तोड़ लिया कि ये 10 बन जाए बस किसी तरीके से। अब ये जो हिस्से आ रहे हैं ये भी नॉन नेगेटिव आएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस पूरे का आंसर जो है ना वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 आएगा, तो इसका मतलब इसके अपने 3 हिस्से कर लिए आगे, 1 2 3, किस जो वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है उसके अगर हम 3 हिस्से करेंगे तो वो वैल्यूज़ भी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होंगी, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ये भी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है। और अगर इस चीज़ का, अगर इस पूरी चीज़ का मैं कंपेरिजन करूँ इससे, अगर इस पूरी चीज़ का मैं कंपैरिजन करूं इस चीज़ से, यानी कि अगर इस पूरी चीज़ का मैं कंपैरिजन करूं इस वाली चीज़ से, -∞ से +∞, और -∞ से u माइनस k सिग्मा, और ये इधर आ जाएगा dx, और अगर मैं इससे कंपैरिजन करूं और u + k सिग्मा और इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा इस तरह dx। अब देखें ये 3 हिस्से थे और तीनों नॉन नेगेटिव थे। अगर इन मैं 3 हिस्सों का कंपैरिजन इन 2 हिस्सों से करूं तो जाहिर सी बात है कि 3 हिस्से ज़्यादा होंगे, क्योंकि तीनों नॉन नेगेटिव थे, तीनों क्या थे, नॉन नेगेटिव। तो ये 3 हिस्से, इन तीनों में से 2 सिलेक्ट करो, कोई 2 सिलेक्ट कर लो। तो मैंने पहला और एंड वाला सिलेक्ट किया, तो यानी कि पहला एंड वाला ही करेंगे ना, प्रूव होना है। तो इन 3 हिस्सों में से पहला एंड वाला हिस्सा ले लो, तो ये आंसर बड़ा आएगा हमेशा, इसका आंसर बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों नॉन नेगेटिव थे, यहाँ पे दो है, ठीक है। एक हिस्सा मैंने निकाल दिया, जब एक हिस्सा निकाल दूंगा तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ बड़ी होगी, जब निकाल दिया है तो ये छोटी हो जाएगी। तो ओवरऑल ये चीज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू होगी इससे। तो ये चीज़ किसके इक्वल थी, ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल थी, तो ओवरऑल सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर दैन और इक्वल टू आ गया इससे, ठीक है। तो ये लिख दिया गया जी, दरमियान वाला हिस्सा निकाल के। अब मैं आपको बताता हूँ, दरमियान वाला हिस्सा निकाल के, ये देखें दरमियान वाला हिस्सा आपने निकाल देना है। तो दरमियान वाला हिस्सा जब निकाल देंगे तो ये सिग्मा स्क्वायर फिर ग्रेटर दैन और इक्वल टू आ जाएगा इससे, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर इस तरह आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है आपके यहाँ कि ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा। तो जब दरमियान वाली चीज़ निकाल देंगे ना, तो इस ओवरऑल का आंसर जब दरमियान वाला निकाल देंगे उससे बड़ा आ जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर दैन और इक्वल टू आ गया इससे, ठीक है। अब इसको यहीं पर छोड़ दें, इसको यहीं पर छोड़ दें, ठीक है। अब ये देखें, अब ये देखें कि x माइनस म्यू जो है ना, x माइनस म्यू, ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू है k इसके, ठीक है, ये इससे। अब लिखा हुआ है वी हैव, यहाँ से अगर ये देखना x माइनस म्यू जो है ना वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू होता है k सिग्मा से, ठीक है, k टाइम सिग्मा से। अब दोनों तरफ स्केयर ले लें, तो स्केयर लेंगे तो इसका स्केयर अब एब्सोल्यूट वैल्यू लगाई है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, ग्रेटर दैन आ जाएगा k स्केयर सिग्मा स्केयर से, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, x ग्रेटर दैन इक्वल टू म्यू प्लस एक मिनट, ये ना ये यहाँ से मिटा हुआ है ना, इसलिए नहीं ठीक नज़र आ रहा, मिटा ना हो। मैं आपको ये चीज़ अच्छे से करवा देता हूँ। मैं एक मिनट मोबाइल से मैं दूसरी बुक देख लूँ इसकी। वो ना मुझे रेहान ने शेयर की थी, मैं रेहान को ढूंढ लूँ।
एक मिनट, चैप्टर नंबर 7 आ जाएगा ये। नंबर दोस्त का मैंने ओपन कर दिया, चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक, चैप्टर नंबर 7 भी ओपन हो गया। 58 पेजेस का चैप्टर है ये। जस्ट वंस पे ओपन करूँगा और मोबाइल को रोटेट कर लेना चाहिए ताकि बुक फॉर्म है तो हमें अच्छे तरीके से नज़र आ सके। और ये मैं नीचे से स्क्रॉल करते हुए गया, एंड पे जाके आएगा। तो ये आगे क्वेश्चंस आ गए, इसके क्वेश्चंस नहीं हमें चाहिए, थ्योरम चाहिए। तो ये आ गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, और इसके ऊपर ये आ गया लिखा हुआ है सिंस। हाँ ये लिखा हुआ है, देखिए समझ आ गया ना। कहते हैं सिंस, जैसा कि हम जानते हैं ये चीज़ है, यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी। x माइनस म्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू लेना हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू के से इससे आएगी, ठीक है। इससे हमेशा इस तरह होता है कि हमें एक ऐसा के मिल जाता है जिसके लिए ये चीज़ होल्ड करती है। क्योंकि ये सिग्मा जो होता है ना, ये वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। ये डिस्पर्शन को ज़ाहिर कर रहा होता है वेरिएंस, और ये डिफरेंस होता है मीन से, ठीक है। ये सारी आपको वो वेरिएंस और मीन की जो प्रॉपर्टीज है वहाँ से ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी आपको, ठीक है। और दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया तो ये वाली चीज़ बन गई। आगे लिखा हुआ है, अब इसका मतलब क्या है, वेयर एवर, जब कभी, हाँ ये चीज़ तब होल्ड करेगी जब कभी या तो x ग्रेटर दैन म्यू प्लस के सिग्मा हो, या फिर x जो है वो लेस दैन और इक्वल टू म्यू माइनस के सिग्मा हो। यानी कि ये चीज़ जो है ना वो इस लिहाज से होल्ड करेगी। यानी कि इसी को ओपन करके देख लेना, मैं इससे करके दिखाता हूँ। ये क्या लिखा हुआ था, x म्यू, ये लिखा हुआ है ना, ये वाली चीज़ ये लिखी हुई है। अब सल्यूट ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस x माइनस म्यू आ जाएगा और ग्रेटर दैन और इक्वल टू के सिग्मा आ जाएगा, यानी कि ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए प्लस वाली आप ऐसे ही लिख दें, तो यहाँ से म्यू उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये म्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू म्यू उधर जाकर प्लस का हो गया, प्लस के, ये वाली चीज़ आ गई, तो ये बन गए। और अगर मैं माइनस वाला लिखूँ तो ये बन जाएगा x माइनस म्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू के सिग्मा। ये क्या बन जाएगा माइनस x और प्लस म्यू और ग्रेटर दैन और इक्वल टू के सिग्मा बन जाएगा, ठीक है। और ये देखें कि ये x चला जाएगा, ये x चला जाएगा उधर और ये उठ के इधर आ जाएंगे, तो म्यू और ये उठ के इधर आ गया तो बन जाएगा म्यू माइनस के सिग्मा, और ये इस तरह बन के ये x उधर जाकर प्लस का हो गया, तो ये आ गया। x लेस दैन और इक्वल टू है इस वाले से, तो x लेस दैन और इक्वल टू है देखें इस वाले से, ठीक है। और x ग्रेटर दैन और इक्वल टू है दिस के, x ग्रेटर दैन और इक्वल टू दिस से, यानी कि यहाँ से हमने ये दोनों चीज़ें बना ली हुई हैं। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब क्या करेंगे देखें, x माइनस म्यू होल का स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। अब देखें x माइनस म्यू होल का स्क्वायर और x माइनस म्यू होल का स्क्वायर, इनकी जगह पर अगर मैं ये चीज़ लिखूंगा, अगर मैं क्या लिखूंगा, ये वाली चीज़ लिखूंगा, तो ये चीज़ जहाँ पे ये मैं चीज़ लिखूंगा वो चीज़ लेस दैन और इक्वल टू आ जाएगी, ठीक है। ये देखें क्या लिखा हुआ है, जहाँ पर x माइनस म्यू होल स्क्वायर x माइनस म्यू होल स्क्वायर, अगर मैं ये लिखूंगा तो ये चीज़ लेस दैन आ गई है, देखें ना, लेस दैन और इक्वल टू, ये छोटी है तो बैटरी लो हो गई। तो अगर मैं इसकी जगह पे ये के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर लिख दूंगा तो ये चीज़ छोटी हो जाएगी, तो ये छोटी लगी हुई है, ठीक है। इस तरफ राइट को देखें, राइट को वाली छोटी चीज़ है, ठीक है। जहाँ पे ये चीज़ें लगाई हैं वो वाली साइड छोटी आ गई। अब ये देखिए ये सिग्मा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, अब ये के स्क्वायर इन दोनों से कॉमन लेके इधर आ जाएगा, तो के स्क्वायर से भी मैं डिवाइड कर दूंगा, ये 1 ओवर के स्क्वायर बन जाएगा, इधर से निकाल दें, इधर से भी निकाल दें, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बन जाएगी हमारे पास, क्या ये बन जाएगी माइनस इन्फिनिटी से म्यू माइनस के सिग्मा और प्लस यहाँ से ये तक ये लेस देन और इक्वल टू आ जाएगी 1 ओवर के स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट में नेक्स्ट आपको मज़ीद करवा देता हूँ। अब ब्राइटनेस लो हो गई है तो नज़र नहीं आ रहा, अब ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, इसको मैं साफ़ करके आगे करवाता हूँ आपको, ठीक है। आगे ना मैं साफ़ करके करवा देता हूँ। ये देखें आगे नेक्स्ट ये वाली चीज़, अब ये यहाँ पे जाएगी, आगे देखें आगे ये क्या बन गया, ये आ गया सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर दैन और इक्वल टू आ गया माइनस इन्फिनिटी से ये वाली चीज़, और आ गया के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, और आ गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और प्लस आ गया यू प्लस के सिग्मा से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, और आ गया के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ गया, ठीक है। अब ये देखिए ये सिग्मा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा किससे, इस सिग्मा स्क्वायर से, और ये सिग्मा स्क्वायर सारे आपस में कट गए। अब ये क्या होगा,
ठीक है, अब ये के स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन ले ले तो 1 ग्रेटर दैन और इक्वल टू आएगा के स्क्वायर कॉमन, और क्या बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी से u माइनस के सिग्मा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये बन जाएगा प्लस u प्लस के सिग्मा से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये के इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो बन जाएगा 1 ओवर के स्क्वायर और ग्रेटर दैन और इक्वल टू आ जाएगा इस वाली चीज़ से। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये आ गया u प्लस के सिग्मा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये वाली चीज़ लेस दैन और इक्वल टू आ गई। ठीक है, यानी कि ये इंटीग्रल वाली चीज़ें लेस दैन और इक्वल टू आ गई 1 ओवर के स्क्वायर से, तो इंटीग्रल वाली चीज़ें लेस दैन और इक्वल टू 1 ओवर के स्क्वायर से। और आप इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें आगे इसको अब सोल्व करवाने लगाऊँ। ठीक है, आगे इसको सोल्व ये करवाने लगाऊँ कि आप ना क्या करें, 1 ओवर के स्क्वायर है, अब क्या करें, देखें ये डायग्राम को ले लें। डायग्राम का मतलब क्या है कि इसका पहले इसका मतलब देख लें। इसका मतलब क्या है, ये वाली चीज़ माइनस इन्फिनिटी से दिस तक और प्लस इन्फिनिटी से दिस तक। ठीक है, ये वाली चीज़। लेकिन अगर हम कर दें क्या, और इसके लिए इनइक्वालिटी क्या थी, लेस दैन और इक्वल टू की। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका ये वाला पोर्शन देखना चाहते हैं तो ओवरऑल ये 1 चीज़ होती है, ओवरऑल 1 होती है। तो 1 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा ये वाली चीज़ें, 1 में से ये वाली चीज़ माइनस कर दूंगा तो फिर ये वाली चीज़ आ जाएगी, रोशन हो जाएगी। तो फिर ये क्या बन जाएगी, ये इनइक्वालिटी इस तरह बन जाएगी कि u माइनस के सिग्मा से लेके u प्लस के सिग्मा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये फिर अब ग्रेटर दैन और इक्वल टू बनेगा। पहले लेस दैन और इक्वल टू था, अब ग्रेटर दैन और इक्वल टू, और 1 माइनस 1 ओवर के स्क्वायर बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी। तो ये बन गई इसके इक्वल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी। तो प्रोबेबिलिटी u माइनस के सिग्मा से लेके यानी कि ये u प्लस के सिग्मा तक ये हमारे पास इसके इक्वल आ गई। तो ये हमारे पास रशियन मैथमेटिशियन चेबिशे ने दिया था। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन ना लाजमी पूछेगा, थोड़ी सी इसमें डिफिकल्टी हुई लेकिन हमने उसको टैकल कर लिया। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई लेक्चर के साथ जिसमें हम मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन देखें। तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।